नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज चैनल इस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी एनडीए में भारी बगावत की खबर सामने आ रही है। बीजेपी की एक पार्टी जो उसके साथ गठबंधन में है उसने बीजेपी से खुलेआम बगावत कर दी है, जिसके बाद ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि मोदी जी का पहला विकेट यूपी में गिर सकता है। आगे आपको बताएंगे दरअसल कौन सी पार्टी जिसने बगावत की और क्यों की है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं, इसी बीच आरएसएस के एक सर्वे ने तमाम पार्टियों को चौंका दिया है। महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं आरएसएस के सर्वे में, इसके आंकड़े आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में अब राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी का नाम सामने आ गया है। खबर आ रही है कि राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकी दी गई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे मस्जिद विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुसलमानों को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या क्या इन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के ऊपर मस्जिद में घुसकर बवाल करने का आरोप लगा है। किस तरीके से इन्होंने बवाल किया, इसकी तस्वीरें वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर तुर्की से सामने आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक सामने आया है दोस्तों, जिसमें 4 से ज्यादा लोग अब तक खत्म हो गए हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में क्या बातें कही हैं, इसकी जानकारी भी आपको विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के उपचुनाव को लेकर के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों में घमासान मचने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन इंडिया कुछ हद तक अपने गठबंधनों को एक साथ लेकर चलने में कामयाब रही है, लेकिन एनडीए में घमासान जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कटेहरी और मंझवा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। वह पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। इस दौरान बुधवार को संजय निषाद ने अपने बेटे प्रवीण निषाद के साथ बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि संजय निषाद, जो कि मोदी जी के साथ एनडीए गठबंधन में है, उन्होंने जो है मुलाकात के बाद अभी तक कटेहरी और मंझवा सीट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं संजय निषाद और उनकी पार्टी इन दोनों सीटों को लेकर के अड़ गई है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मोदी जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और तमाम सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी एनडीए का ये पहला विकेट यूपी के अंदर विधानसभा जो है उपचुनाव से पहले गिर सकता है, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन इसी बीच आरएसएस की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव का एक नया सर्वे किया गया है। इस सर्वे में दोस्तों किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसके आंकड़े आरएसएस के सर्वे में बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे वर्सेस बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। सर्वे में महायुति को 160 सीटें मिलने का दावा किया गया, यानी आरएसएस वालों ने अपने सर्वे में बीजेपी एनडीए की सरकार बनवाते हुए दिखाया है। 288 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 160 सीटें बीजेपी एनडीए को मिल सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों कि दूसरी पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी, तो दूसरी पार्टियों के खाते में 90 से 95 सीटें जाने की संभावना है, यानी कि
भारतीय जनता पार्टी यहां पर फुल बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, ऐसा आरएसएस का सर्वे बता रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश के अंदर दहशत मचा कर रखी हुई है। कभी सलमान खान तो कभी बाबा सिद्दीकी के बेटे तो कभी किसी और को धमकियां दे करके ये गैंग लगातार अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही कि सलमान खान को लेकर धमकियों के बीच अब राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को भी इस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके चलते इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ ये धमकी दी गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एनएसयूआई ने सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ साथ इसी पोस्ट में राहुल गांधी के बाद असदुद्दीन ओवैसी को भी इसी तरीके की धमकी दी गई है। यानी कि मोदी जी के राज में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक गैंग का गुंडा लगातार तरह तरह के पॉलिटिशियंस हो या फिर एक्टर्स हो या फिर तमाम बड़ी हस्तियां हो, उनको मारने की धमकियां दे रहा है। लेकिन ना तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, ना मोदी जी अमित शाह जी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के मूड में दिख रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे मस्जिद विवाद के बीच सुखविंदर सुक्खू जो कि हिमाचल के सीएम है, उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी के इलाके में पिछले दिनों मस्जिदों को लेकर प्रदर्शन हुआ और हटाने की मांग की गई। ऐसे में सवाल उठा कि क्या हिमाचल प्रदेश में इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा हो रहा है और ये कितना चिंताजनक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि एक राज्य जहां हिंदुओं की आबादी 97% है, वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। प्रदर्शन में 4 से ज्यादा लोगों को हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया और टीवी चैनल ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। यह दावा किया गया कि 40,000 लोग मौजूद थे, ऐसा कतई नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि मामले के सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। मुसलमानों ने खुद अवैध निर्माण को हटाने की पेशकश की है। देश में ऐसा कोई और उदाहरण नहीं है। हिमाचल में मुस्लिम जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। मेरी सरकार किसी को सामाजिक संरचना बिगाड़ने नहीं देगी। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि यहां पर सामने तो आ रही है जयपुर राजस्थान से, जहां पर बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के ऊपर मुस्लिम महिलाओं के साथ एक भद्रता करने का आरोप लगा है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। बोली, हम इमाम बाड़े में नमाज पढ़ रहे थे, इसी दौरान बाल मुकुंद आचार्य और उनकी साथियों ने हमारे साथ बदसलूकी की और जबरन चप्पल पहनकर इमाम बाड़े में घुसे हैं। यानी बीजेपी के नेता माहौल खराब करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। अफसोस कि इनको खुली छूट दी गई है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। तुर्की की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 4 लोग अब तक खत्म हो गए और 14 लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि यह हमला तुर्की की राजधानी अंकारा में स्थित डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर किया गया है। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री देश के स्वदेशी लड़ाकू विमान कान का उत्पादन करती है और इसके ऊपर ही टारगेट किया गया। तमाम लोगों का मानना है कि शायद इजराइल का इसमें हाथ हो सकता है। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, हिजबुल्ला और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है। ब्रिक्स में शामिल होने के प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध का समाधान बातचीत से निकालने की अपील की है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।